श्रीमद्परं गम्भीर स्यात्मामोघलाञ्छनं जीयात्रयलोकनाथस्य शासनं जिनशासनं जय मंगलभूतानं विमलानं नारदर्शनमयारं त्रैलोक्यसेव्यं नमोऽसि सर्वसीतां नमोऽसिताणं आयरीयणं नमो वज्रायणं नमो अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान भट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य श्रमण मुनि प्रशम सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की अंतिम निर्देश वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे उन रोगों का उपचार करने वाली कोई परम औषधि है तब एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा धन्य व क्षण होते हैं जब कोई एक श्रावक अपने आत्मोत्थान की भूमिका के साथ साथ कुछ ऐसा विशेष पुरुषार्थ करता है जो मात्र स्वयं के लिए ही नहीं अपितु दूसरों के लिए भी कार्यकारी हुआ करता है। क्योंकि ये मनुष्य पर्याय का जीवन प्राप्त करना और उस जीवन को प्राप्त करने के बाद जीवन को सार्थक करने के लिए सच्चे देवशास्त्र गुरु से जुड़ते हुए कुछ अपने अंतस के परिणामों को विशुद्ध करने का प्रयास करना ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे खोटे पंचम काल में विरले ही कोई पुण्यात्मा जीव हुआ करते हैं जो ऐसे अपने उस आत्मोत्थान की भूमिका को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और अभी अभी पर्युषण महापर्व के निमित्त से विगत कई दिनों से हर धर्मात्मा हर श्रावक अपने जीवन में धर्म से सच्चे देवशास्त्र गुरु से जोड़ने का प्रयास करता और मात्र एक धर्मात्मा ही नहीं अपितु अधर्मात्मा भी धर्म से देवशास्त्र गुरु से जुड़ने का प्रयास इन दिनों में करता है। पर ये भी पक्का है जीव के जैसे जहाँ भाव होते
वैसे ही उन भावों के साथ ही उसको वैसा फल भी प्राप्त होता है। आज तक बहुत सारा पुरुषार्थ जीव ने किया, धर्म किया, जीवन को अपने आप को ठीक करने का भी किया, पर आज तक उसने जो पुरुषार्थ अंतरंग के भावों से करना था वह नहीं कर पाया, नहीं तो शायद वो पंचम काल में आता ही ना। सही मायने में जीव ने अगर अपने पुरुषार्थ को समझा है तो नियम से वह मात्र बहिरंग पुरुषार्थ में नहीं अपितु अंतरंग पुरुषार्थ में भी कहीं न कहीं मेहनत करने का या उस पुरुषार्थ की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करता है। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो इस अपने विशेष पुरुषार्थ के माध्यम से मात्र स्वयं का ही नहीं अपितु पर का, दूसरे का भी हित करने के लिए निमित्त बनते। और ये पक्का है, जो स्वपर के हित में वर्तमान में लगा है वो ही भविष्य में अपने उस विशेष पद, विशेष स्थान को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करते। ये मनुष्य पर्याय माँ जितनी सहजता से मिली है, भले ही दुर्लभ और महादुर्लभ मनुष्य पर्याय है, पर फिर भी ये पक्का मानना वर्तमान में जो कुछ भी मिला है वह पिछले पुण्य के उदय से मिला है। और जितना पुण्य पिछले दिनों में, पिछले पर्यायों में हमने किया है, शायद उतना पुण्य, उतना पुरुषार्थ हम वर्तमान में नहीं कर रहे। जो अल्प समय हमें मिला है उस अल्प समय को हमें यहाँ पर समझते हुए समय का, अपने एक एक साधनों का सदुपयोग करने का प्रयास करना है। बाहर के साधनों का तो एक एक पई का वह सदुपयोग करने का प्रयास जीव करता है, पर अंतरंग में मिला हुआ या मेरे साथ प्राप्त, जन्म से प्राप्त इस मनुष्य पर्याय और उसके एक एक समय का हमने आज तक सदुपयोग करने का प्रयास किया ही नहीं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमें इस खोटे पंचम काल में जन्म लेने के बाद भी मिल रही है जी तो भाई कि हम मनुष्य बने। मनुष्य बनना, और वो भी इस खोटे पंचम काल में कहीं न कहीं तीव्र पुण्य का उदय था, सो हम सभी मनुष्य बने। पर माँ मात्र मनुष्य बनना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य बनने के बाद भी हम अपने इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता को प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष हमें यहाँ पर करने की आवश्यकता है। मैं पुनः कह दूँ, बाहर से तो बहुत कुछ विशेषताएं हमने प्राप्त कर ली। कई स्थानों पर दिनेश भाई पहुंचकर माला और बहुत कुछ हमने बाहर से प्राप्त कर लिया, पर हम अपने आप से ही पूछे, क्या हमने अपने आप को आज तक समझा? क्या हमने अपने आप के बारे में आज तक कभी विचार किया कि मैं अपने जीवन में क्या करूं और कैसे करूं जिसके माध्यम से मैं अपने आप को और अपने जीवन को बदल सकता? क्योंकि दूसरों को बदलना, दूसरों को समझाना, दूसरों के बारे में सोचना ये बहुत और बहुत आसान होता है, पर व्यक्ति अपने आप के बारे में बहुत कम बार सोचता है। और जहाँ हमारी दृष्टि पर्व के प्रति जाती है, दूसरों को समझाने के प्रति जाती है, वहाँ पक्का है हम अपने आप से दूर हो जाते हैं। आज तक हम सभी के साथ यही होता रहा। हम दूसरों को समझाने के चक्कर में अपने आप को समझा नहीं पाते, दूसरों को दिखाने के चक्कर में अपनी स्वयं की ज़िंदगी जी नहीं पाते। और
अगर हम अपनी मिली हुई ज़िंदगी नहीं जी पा रहे, अपने आप को समझा नहीं पा रहे हैं, तो दूसरों को कितना ही समझाओ, कितना ही दिखाओ, कितना ही कुछ कर लो, वह आपके मनुष्य पर्याय को, आपको और आपके जीवन को भी सार्थक करने वाला नहीं हो सकता। कितनी ही धन दौलत पैसा जो चाहे तुम साधन के रूप में इकट्ठा कर लेना, पर इन साधनों से कभी भी जीवन की साधना संभव नहीं है। ये साधन भी श्रावक को आवश्यक है, पर उनका एक नियत स्थान है। और जब जीव इस जीवन की, अपने मनुष्य पर्याय की हकीकत को समझता है, तो अपने आप कहीं न कहीं इन साधनों से दूर होकर अपने अंतरंग में पहुंचने का, अपने आप तक पहुंचने का प्रयास करता है। ये अद्भुत अद्भुत ऐसे निमित्त हमें पुनः 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 मिलते तो आए। एक बार नहीं, कई बार इन निमित्तों को हमने प्राप्त किया। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, ये जैन कुल, मनुष्य पर्याय, पर सब कुछ मिलने के बावजूद भी हम अपने जीवन की उस हकीकत को नहीं समझ पाए, कीमत को नहीं समझ पाए। क्योंकि जितनी कीमत आज एक श्रावक को, एक साधक को भी उस बाहर के साधनों की, धन दौलत की है, उतनी कीमत शायद उसे अपने मनुष्य पर्याय की नहीं है। कहाँ कहाँ और कहाँ विषय कषायों में, पापों में अपने आप को ले जाकर व्यक्ति अपनी स्वयं की विडंबना कर रहा है। लगता यही है कि मैं तो कुछ मिनट के लिए, कुछ समय के लिए तो कर रहा हूँ, पर कुछ मिनट और कुछ समय में भी किया हुआ कार्य तुम्हारे लिए कई दिनों तक, कई महीनों तक, और दिन और महीने ही नहीं, ज्ञानियों कई भवों तक दुख देने के लिए निमित्त बन सकते। गलती माँ बहुत छोटी सी, इतनी सी ही होती है, पर एक गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती, दूसरे को छुपाने के लिए तीसरी, ऐसी गलतियों की श्रृंखला, पापों की श्रृंखला पुनः प्रारंभ हो जाती। हम ये श्रेष्ठ मनुष्य पर्याय मिलने के बाद भी अपने आप को क्यों नहीं संभाल पा रहे, क्यों नहीं समझा पा रहे हैं कि हमें जो ये पर्याय मिली है, हमें जो ये निमित्त मिले हैं, मुझे अपने आप को इन निमित्तों से बचाना है। क्योंकि पुरुषार्थ में जैसा जैसा करता जाऊंगा, वैसा वैसा ही फल मुझे उसके निमित्त से मिलने वाला। और ये अद्भुत बात है कि शायद आप सभी इंसान हैं, है क्या? सुनाई दे रहा है? शायद आप सभी इंसान हो कि नहीं? शायद तो है, हकीकत में पता नहीं है, पर भेष के इंसान तो हम शायद बन ही गए हैं। हकीकत के, असलियत के अगर इंसान होते होते तो शायद कब के हमारे दिन बदल चुके होते। वही परमात्मा, वही गुरु, वही जिनवाणी, वही मनुष्य पर्याय, सब कुछ वही होने के बाद भी हमारी विशुद्धि, हमारे भाव और हमारा श्रद्धान वही नहीं है। कहीं न कहीं यही हमारी विडंबना है कि हम इस सत्य को अपने जीवन में समझ नहीं पा रहे हैं कि हमने आज तक अपने जीवन में किया क्या। जो भी किया बाहर में, वो भी मात्र और मात्र दिखावे के लिए था, दूसरों को समझाने के लिए था। अपने आप के लिए हमने आज तक कितना और क्या कुछ नहीं किया। अपने आप से पूछना है, क्योंकि दूसरों से पूछना, दूसरों को बताना, दूसरों को समझाना, ये बहुत और बहुत आसान होता है माँ अपने आप को समझने की अपेक्षा। और ये मनुष्य पर्याय, जैन कुल मिलने की सार्थकता तभी है जब एक इंसान, एक श्रावक अपनी इस अवस्था विशेष को समझने का प्रयास करे। कितनी अद्भुत बात! अभिषेक पाठ में भी, हिंदी के अभिषेक पाठ में भी कई बार आप पढ़ते होंगे, जिस परमात्मा को सहजता से वह सुर गण मतलब देव भी नहीं छू पाते,
तिर्यंस भी नहीं छू पाते, नारकी तो देख भी नहीं पाते। ऐसे उस परमात्मा को आप स्पर्श करते हैं, अभिषेक करते हैं, जो निर्ग्रंथ गुरु मात्र 15 कर्म भूमि 2.5 द्वीप में है, ना ऊर्ध्व लोक में, ना अधो लोक में, मध्य लोक में भी मात्र और मात्र 15 कर्म भूमि में विराजते हैं। आप कितने पुण्यात्मा हैं कि आपको परमात्मा भी मिले, निर्ग्रंथ गुरु भी मिले, निर्ग्रंथ गुरु को दान देने का भी मौका मिला। नरकों में स्वर्गों में कोई ये जिनवाणी नहीं है कोई लिखित जिनवाणी नहीं है, हमें वो भी मिल गई। हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु मिल गए। ये सब कुछ मिलने के बाद भी अगर हम संभल नहीं पा रहे हैं, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, विषय कसाय पापों से दूर नहीं हो पा रहे हैं, तो हमारा मनुष्य पर्याय में जन्म लेना व्यर्थ हो जाएगा। मत करो व्यर्थ अपने मनुष्य पर्याय के जीवन को, मत करो व्यर्थ अपने मनुष्य पर्याय के जीवन को। जो समय मिला है, जितना समय मिला है, अधिक से अधिक समय का हम सदुपयोग करते हुए अपने आप को संभालने का, समझने का प्रयास करें। ये तो तीव्र पुण्य का उदय, और तीव्र पुण्य के उदय में जो जीव अपने आप को संभाल लेता है वो ही कुछ विशेषता को प्राप्त करता है। जैसे इस उम्र में उन 36 उपवास की साधना करते हुए अपने आप को ही नहीं अपितु सबके लिए एक उत्कृष्ट आदर्श स्थापित करने का प्रयास किया। क्योंकि एक समय का भोजन छोड़ने के लिए तो आज का इंसान तैयार नहीं होता। एक समय का भोजन नहीं छूटता, और भोजन तो बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। 4 समय का भोजन करने के बावजूद भी पुनः ठेलों के सामने से जाता है व्यक्ति, खा पाए नहीं खा पाए, मन तो हो ही जाता है। और ऐसा कैसा विशेष पुरुषार्थ और कैसा वह तीव्र पुण्य का उदय होगा कि जीव ने इस समय, इस उम्र, ऐसे खोटे काल में भी ऐसी साधना करने का प्रयास किया। वहाँ शिविर में भी बहुत सारे लोग आए थे, आप लोग देख रहे थे। वे छोटे छोटे बच्चे और युवा भी 10-10, 11-11 वह उपवास निर्जल, ये मात्र और मात्र सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति का विश्वास ही, श्रद्धा ने ही उन जीवों को ऐसा श्रेष्ठ कार्य करने के लिए निमित्त बना। जिनके भीतर ऐसा श्रेष्ठ और श्रेष्ठ भाव, श्रेष्ठ श्रद्धान हुआ करता है, वो ही जीवन में ऐसे विशेष श्रेष्ठ कार्यों को कर सकता है। उस विशेष श्रेष्ठ कार्य की अनुमोदना करने के लिए बहुत सारे लोग आए, और शायद महेंद्र जी अभी और भी आने वाले। एक व्यक्ति कुछ करता है, पर उस एक व्यक्ति की अनुमोदना करते हुए सैकड़ों हजारों लोग अपने स्वयं के पुण्य को सराहते हुए बढ़ाने का प्रयास करते। वे सभी जीव आशीर्वाद के पात्र हैं जो ऐसे श्रेष्ठ कार्यों में स्वयं तो संलग्न हो नहीं पाए, पर जो संलग्न हुए, जिन्होंने जीवन में ऐसी साधना की, उनकी अनुमोदना करने का सौभाग्य प्राप्त करते। ये मनुष्य पर्याय की कीमत को हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ज्ञानियों एकमात्र मनुष्य पर्याय के जीवन में ही आप ऐसी उत्कृष्ट साधना कर सकते हैं। देव गति में कोई साधना नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई नियम नहीं। नारकियों को दुखों से, दुख भोगनों से फुर्सत ही नहीं है। तिर्यंसों के पास फिर भी एक देश हो सकता है, पर मनुष्य एकमात्र श्रेष्ठ ऐसी पर्याय है मनुष्यों कि जहाँ तुम परमात्मा को स्पर्श करते, अभिषेक करके निर्ग्रंथों को दान दे सकते हो, जिनवाणी का स्वाध्याय कर सकते हो, उपवास तप साधना कर सकते हो, और ये सब करने से ही आपकी मनुष्य पर्याय धन्य हो सकती है। क्या करें, हम बहुत और बहुत कुछ समझ सकते हैं, पर
समझने के लिए हमें उतना समय भी देने की आवश्यकता है। समय भी देने की आवश्यकता है। जितना समय पुण्य के बदले में हम ले चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं, उतना ही हमें प्राप्त होने की संभावना है। उस पुण्य से अधिक किसी को कभी कुछ नहीं प्राप्त होता। जब जैसा पुण्य का उदय मिलता है, आता है, जैसा जीव ने भूत में किया है वैसे ही वर्तमान में नियोग मिलते हैं, और आज जैसे नियोग मिले वैसे ही उन नियोगों को प्राप्त करते हुए जीव अपने भविष्य को, अपने आप को संभालने का प्रयास करता है। समय आप लोगों का हुआ है, अभी और भी बहुत कुछ सुनना समझना, और आपकी और भी बहुत सारी तैयारियां हैं। आज यही समय को विराम देते, पुनः समय क्योंकि पक्का है, जिसका जितना पुण्य का नियोग है उस उतने पुण्य को कोई छुड़ा सकता है नहीं है। इसलिए समय की बात के लिए पुनः समय पे समझते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।